एक और सवाल ले लेते जी। बिजली मंत्री जी, जैसे आपने पूछा कि बिजली की व्यवस्थाओं में क्या सुधार आया है, तो मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि बिजली की व्यवस्थाओं में सुधार आया है। हमारे एक्सीएन साहब, एसडीओ साहब तत्परता से काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल यह है कि जब फीडर ब्रेकडाउन होता है, या जब लाइन टूटती है, या जब ओवरलोड के कारण कंडक्टर जल जाते हैं, तो उन चीज का सोल्यूशन इनके पास भी नहीं होता, वो टाइम कंज्यूमिंग होती है। आज के समय में इंडस्ट्री बढ़ चुकी है, बहादुरगढ़ के अंदर लोड बढ़ चुका है, लेकिन जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुराने तरह से डिजाइंड है। तो मेरी आपसे आग्रह है कि आप जो आज का लोड है उसको सर्वे करा के उसके हिसाब से कंडक्टर और जो भी उसके अंदर चेंजेस करने हैं वो करे जाए। बहुत वाजिब सवाल है, बैठिए मंत्री जी। देखिए, हमने सबसे पहले गुड़गांव को इस मामले में लिया, हमने पंचकूला को इस मामले में लिया, जब मैंने बहुत पहले अनाउंस करा था कि हम इन्हें इन्वर्टर फ्री करना चाह रहे हैं, और वहाँ हमारी तुरंत मशीनें लगी, फटाफट हमारे ऑफिसर लगे, इसे करने लगे थे। बीच में कोविड का मामला आ गया, फिर एक ये किसान आंदोलन का मामला आ गया। ये 2-2.5 साल ऐसे गए कि जिसमें हम सोच रहे थे वो पूरी बात नहीं कर सके। ये आप ठीक कह रहे हैं, पर फिर भी हमने, आप गुड़गांव में पता कर लें, वहाँ जो 2 सर्कल हैं, एक सर्कल में 600 फीडर हैं, दूसरे में कोई मेरे ख्याल में जो गांव वाले सब मिलके वो 1200 के करीब आते हैं, जिसमें हमने 80% पे काम कर दिया। पर ये जो गांव में देखते हैं ना, शहरों में देखते हैं आप, केबल जो लटक रही है, पोल के बाहर भी 4-4 बार घुमा के ये दे रहे हैं। लोगों का लोड इतना बढ़ गया, अब किसी के घर के आगे ट्रांसफार्मर लगाने दे, नहीं लगाने देगा, किसी के खेत में वो पोल लगाने दे तो नहीं लगाने देता, वो फिर कहते हैं ये इसका भी मुआवजा। तो मतलब सरकार की ये हालत हो जाती है कि कुछ चीजें हम नहीं चाहने के भी पूरी नहीं, इसमें कुछ चीजें होनी चाहिए कि गांव वाले भी सहयोग करें, हम भी करें। गांव में जो जिस बात की आप कह रहे थे कि वो कंप्लीट नहीं है, जगमग योजना में ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं नहीं कह रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में देख ले, 84% गांव में, पूरे देश में कहीं भी नहीं, गांव में हमने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कर दी, जहां 24 घंटे बिजली देते हैं। बीच में कट हो जाता है, कभी कोई होता है, पर तकरीबन 24 घंटे बिजली उन्हें मिलती है। ये 6307 गांव है, जिनमें अभी 5570 गांव में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं। ये करेंगे विधानसभा में सवाल उठा, उस पर भी मैंने जवाब दिया। जिस तरह की जरूरत है उस हिसाब से करवा दे तो वो जो इंफ्रा है वो बढ़ जाए। मैंने उन्हें बताया आप एप्लीकेशन दें, अगर उस पर कोई खर्चा इनके जो में आएगा तो वो तो उसका बदलने का करना पड़ेगा, वो तो थोड़ा सा शिफ्टिंग के लिए है, हमारा नहीं, सदा से चला रहा है, वो तो करना पड़ेगा। अगर हमारे हेड पे है, जैसे लाल डोरे तक हम करते हैं, उसके बाद बाहर का होगा तो फिर इनके जुम्मे आता है। चलिए, भरोसा दिया है, जोरदार तालियों से एक बार, क्योंकि अब सब अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है, फिर आप कोई बात नहीं। जैसे मंत्री जी, एक तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, पूरे हरियाणा में जब तक ये जो फ्लड का पानी इकट्ठा है, तो आप एक आदेश दें, 24 घंटे लाइट के आदेश दें जब तक ये पानी ना निकल ले। दूसरा, मंत्री जी, अब हम बहस में नहीं पड़ते, आप अच्छे हो, आप हमारे बड़े भाई हो, पर मेरी 2-3 बात, आप देखो वजीर हो, मालिक हो, आपसे रिक्वेस्ट है, और आप भाई डिप्टी सीएम भी, पीडब्ल्यूडी महकमा भी आपके बेटे के पास है, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारे पूरे जिला झज्जर के जो रोडों में गड्ढे, पहले क्या करते रोडों में गड्ढे हैं, आज हमारे पूरे जिला में गड्ढों में रोड है। एक तो आप ये हमारी कृपा करके, आप पूरे प्रदेश की हालात है, आप इन पे करो। और जो हमने 10 साल, आप उसी गवर्नमेंट के पार्ट थे, आपके भाई थे हुड्डा साहब, जो इसे जनता ने सब पता है कि 10 साल में हरियाणा के किसानों की कर्जे माफी की थी, चाहे वृद्धा पेंशन की थी, जो भी थे, वो आपने सब पता है कि हमने 10 साल में क्या किया। आपसे वैसे एक रिक्वेस्ट है, एक तो ये फ्लड वाला जो है, ये 24 घंटे जब तक पानी ना निकले लाइट, और जगमग की मैं आपको बता दूं, 24 घंटे ये आपको जो